फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने इस बात का इयादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बिला इम्तियाज़ अंदाज में निपटा जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को अक्सर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने कहा कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई और। ना ही मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान किसी को तफरका पैदा करने की इजाज़त दी जाएगी। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के समाजी तरक्याती इक़दामात को सराहा, जिनका मकसद मकामी सतह पर आवाम को बाख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशतगर्दी के अवामिल का खात्मा करना है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का अयादा। शुरका ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की। फोरम ने दहशतगर्दी का हालिया वाक़यात में मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद होने वाले मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों और मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातह ख़ानी की। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हुकूमत और पाक फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस मुल्क यकीनी तौर पर इज़्ज़त व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। इख्तितामी कलिमात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कमांडरों को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म व ज़ब्त, तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दती और मैदान जंग में पेशा वाराना महारत के आला तरीन मायार को बरकरार रखने की हिदायत की। उन्होंने पाक फ़ौज की जानिब से रिवायती, नीम रिवायती, हाइब्रिड और गैर मुतवाज़िन हर किस्म के ख़तरे से मौसर अंदाज में निपटने की पाक फ़ौज की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का पूरे आज़म के साथ तहफ़्फ़ुज़ करने पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मई की जंग में अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो उसे हमेशा याद रखेगा। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुज़फ़्फ़राबाद की आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे। आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के नौजवान भी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। एक तालिबा ने वज़ीर आज़म को उनका पोर्ट्रेट पेश किया तो शहबाज शरीफ आपदीदा हो गए। एक और तालिब इल्म ने अपना मकाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम कर दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की पेशकश पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा, ऑपोजिशन डायलॉग के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। आइन और नए मिसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू और बयान को ऑपोजिशन ने संजीदगी से लिया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा, महमूद अचकज़ई कह चुके हैं अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी PTI के दस्तखत वो ले लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत ने बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, मगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन हर घंटे बाद तब्दील होती है। पहले भी महमूद खान अचकज़ई को बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था, बाद में उन्हें किसी ने पूछा नहीं। उनकी सही पोजीशन उस वक्त सामने आएगी जब अलीमा खान या उनकी बहनें बात करेंगी। बातचीत के लिए स्पीकर का दफ्तर सबके लिए काबिल कबूल है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम ने वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। शेख वकास अकरम का कहना है कि PTI किसी सूरत हुकूमत से बातचीत में शामिल नहीं होगी। हुकूमत मौजूदा बहरानों का मुज़ाकराती हल तलाश करने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान से बात कर सकती है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस की क़यादत को मुज़ाकरात करने या न करने का मुकम्मल इख्तियार दिया है। बानी PTI और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI के DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं, वो असूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI अगर खुद को सुधार ले तो बात आगे बढ़ सकती है।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती हैं, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। वज़ीर आज़म इससे पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI के हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, वो ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। तकरीब से खिताब के दौरान सुहेल आफरीदी का कहना था कि हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तकरीबात का इनेकाद करेंगे। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। रंगों रोशनियों खुशियों की बहार, क्रिसमस की आमद पर जश्न का समा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, मॉस्को, दुबई और दीगर शहर क्रिसमस की रंगारंग सजावट से जगमगाने लगे। सेंटा क्लॉज भी खुशियां बांटने को तैयार, कहीं बाइक पर कहीं साइकिल पर रैली निकाली, पैदल मार्च किया और कश्तियों की रौनक भी बढ़ाई। क्रिसमस की शाम आते ही गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। कल इस्लामाबाद में तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। मुशीर निशकारी मोहम्मद अली ने कौमी एयरलाइन की निशकारी में रूजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टीज़ की फ़रोख्त के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। निचकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निचकारी ने कहा कि कौमी एयरलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी, माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालात ख़राब हुए। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निचकारी में शामिल नहीं। निचकारी में हुकूमत पर सारी लाइबिलिटीज़ लेने का इतराज़ भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने 182 अरब की लाइबिलिटीज़ खरीदार को ट्रांसफ़र की। हुकूमत को निचकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपये हासिल होंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतज़ामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतज़ाम संभालेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कौमी एयरलाइन की निचकारी शफाफ अंदाज में हुई। निचकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल ने भी निचकारी में अहम किरदार अदा किया। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वकील दरखास्त कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई, अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। ये इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। बलूचिस्तान बार काउंसिल के रहनुमा राहिब बुलेदी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का मुलतवी होना आइन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सरकारी वकील से मकालमे में जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, असेंबली फ्लोर की बहुत अहमियत होती है। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। इदारों को सीखना चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। मुकदमे में एडवोकेट जनरल ऑफिस ने स्पेशल नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला को मजीद दलाइल देने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स बने ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियाँ किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, 2.5 माह बाद ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला है, ना ही ये पता कि ये ट्रिब्यूनल्स कहाँ हैं। ट्रिब्यूनल्स के बगैर ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि कानून के तहत सिविल कोर्ट में केस होने पर DC को अदालत में दरखास्त देना थी। दरखास्त तो दूर की बात, हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। ऐसे काम करेंगे तो सोसाइटी में अनारकी फैलेगी। तमाम दरखास्तों में संगीन इल्ज़ामात हैं। अदालत ने कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करते हुए तमाम केसेस फुल बेंच को भिजवा दिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मअतली का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, कुछ अनासर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नरों को दायरा इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना कबूल नहीं। अदलिया के इख्तियारात कमज़ोर करने वाले कानून की मअतली दुरुस्त फैसला है।
वकला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अदालती इदारे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन एहसन भून का अदालती फैसले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट पर पंजाब हुकूमत का रवैया गैर मुनासिब और गैर संजीदा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा पंजाब हुकूमत का कानून एक मखसूस टोले को नवाजने की कोशिश था। वज़ीर आला पंजाब का अदालत के हुक्म पर बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज ने कहा था कि पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा असूलों के मुताबिक नहीं है। PTI के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर ख़यानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कौमी इशूज़ पर बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ धमकियाँ हमलों से ना पहले कुछ हासिल कर सकी ना आगे कुछ हासिल कर सकेगी। तहरीक इंसाफ के शहराम तरक़ई ने कहा हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने दे तो तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत सियासी पुख्तगी दिखाए। PTI के साबिक रहनुमा का वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात से पहले कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को रिहा करने का मुतालबा। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए रिहाई को नागुज़ीर करार दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी में शामिल इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा कि मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब आगाज़ एतमाद साजी के इक़दाम से किया जाए और कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज़ चौधरी को परोल पर रिहा किया जाए। रिहाई से PTI क़यादत को मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। FPR ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए FPR के मुताबिक नॉन फाइलर्स से पेशतर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। फहरिस्त में घरेलू ख़वातीन भी शामिल हैं। FPR का कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेज़ात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। इससे पहले तवानाई से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एनर्जी प्लान तश्कील पर काम करने की मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मौजूदा दौर में डिसइंफॉर्मेशन या गलत मालूमात का फैलाव जंग से बड़ा खतरा है। पाक भारत जंग के दौरान भारत की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पाकिस्तानी फ़ौज और मुल्की मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए बयाने की जंग जीती। CPEC और पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ भी फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद में पाक चाइना मीडिया फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि CPEC गेम चेंजर मंसूबा है। हक़ाइक़ जाने बगैर CPEC के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फोरम से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत काबिल कदर है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि गुज़श्ता माली साल में 2.7% माशी नमू मस्बत ज़रूर है, लेकिन माशी नमू तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत कर्ज़ों पर मबनी तरक्की के मॉडल से हटकर बरामदात पर मबनी हिकमत अमली तैयार कर रही है। पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर है। मुआशी सहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं, जो मुनासिब पॉलिसी तसलसल के साथ 5 साल में दुगनी हो सकती हैं। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी का कहना है कि नेट मीटरिंग के नरखों का मामला नेपरा के पास है। नेपरा ने इस पर अवामी आरा तलब कर रखी है। नेट मीटरिंग पर पावर डिवीज़न भी अपनी राय देगा। पहले से मौजूद नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर के इजलास में उन्होंने कहा सूबों के 8 अरब रुपये के बकायाजात मुश्तरका मफादात काउंसिल की हिदायत की रोशनी में काटे गए। सूबे अपने बिजली के बकायाजात की अदायगियाँ बर वक्त करें। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने बताया कि सूबों के ज़िम्मे बिजली के बकायाजात की मद में 166 अरब रुपये हैं। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल का कौमी एयरलाइन की निजकारी का खैर मकदम ढांचा जाती इस्लाहात की जानिब अहम कदम करार दिया। सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम वली मोहम्मद ने कहा खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की हुकूमती आज़म को सराहते हैं। इस्लाहात और आसान कारोबार पॉलिसियाँ गैर मुल्की और मकामी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाएंगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का सफ़र जारी रखा जाएगा। आज बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया गया। पेशावर के लिए जाफ़र एक्सप्रेस, कराची के लिए बोलान मेल और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफ़र एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। चमन ट्रेन भी आज नहीं चलेगी।
इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में गैर मुल्की खातून ने मुबैना तौर पर छत से छलांग लगा दी। सर में चोट लगने से गैर मुल्की खातून हलाक, लाश अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की खातून वॉन रोपिंग विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान आई थी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस का एक और मुलजिम गिरफ्तार। आदिल नामी मुलजिम के कब्जे से डॉक्टर वर्दा का मोबाइल फ़ोन और ATM कार्ड बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की लाश दफनाने के लिए गड़ा आदिल नामी शख्स ने खोदा था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रायवेंड लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी, वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुरसा का इल्ज़ाम है कि तालिब इल्म को हाजिरी कम होने पर इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जा रहा था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का औरंगी टाउन का दौरा। नाक़िस इंतजामात पर सॉलिड वेस्ट हुकाम पर बरहम। औरंगी टाउन में सफाई करने वाले अमले को शो कॉज जारी करने की हिदायत। कहा डिप्टी डायरेक्टर को भी शो कॉज देंगे कि कचरा क्यों सड़क पर मौजूद है। पूरा इलाका साफ होना चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदाकारा सबा कमर के खिलाफ पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए लाहौर की मकामी अदालत में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सबा कमर ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और SP का बैच लगाया। पुलिस की वर्दी पहनने से पहले पुलिस से NOC लेना होता है। सबा कमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। BJP की उत्तर प्रदेश हुकूमत का मसीही बिरादरी के खिलाफ इक़दाम। रियासत के स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी मनसूख कर दी। स्कूलों को क्रिसमस की जगह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह की तकरीबात मनाने का हुक्म। दूसरी जानिब मसीही बिरादरी पर तशद्दुद की वीडियोज़ ने मोदी सरकार के लिए सवाल खड़े कर दिए। भारतीय कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी और BJP ने पूरे भारत में नफरत को हवा दी। भारत में मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए इन वाक़यात पर पूरी दुनिया की नज़र है। रेंजर्स और SIU पुलिस की कराची के इलाके गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील झांगा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुलजिमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भत्ते की पर्चियाँ, मोबाइल फ़ोन, असला बरामद। मुलजिमान का बैरून मुल्क मुकीम भत्ता माफिया के सरगना जमील झांगा के कहने पर फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डरों और होटल मालिकान को भत्ते की पर्चियाँ देने का एतराफ़। गाज़ा में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, फायरिंग, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 12 ज़ख्मी। रफ़ा में धमाका खेज डिवाइस फटने से इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। हमास की तरदीद। कहा धमाका इसराइल के गाज़ा में छोड़े हुए बमों का नतीजा है। हमास वफ़द ने अंकारा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकन फिदान से मुलाकात की। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर तबादला ख़याल हुआ। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर बेल्जियम भी इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। आलमी अदालत में दायर मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की हमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ब्राज़ील, कोलंबिया, आयरलैंड, मैक्सिको, स्पेन और तुर्की भी मुकदमात में जनूबी अफ्रीका की हमायत कर चुके हैं। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में गाज़ा पर इसराइली हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार देने का मुकदमा दिसंबर 2023 में दायर किया था। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शादाब खान की पाकिस्तान T20 स्क्वाड में वापसी यकीनी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नाम पर भी गौर। नौजवान ऑलराउंडर माज सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की भी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। दौरा श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंका में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों ने बिडिंग की। PCB के मुताबिक PSL टीमों के लिए बोलियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान से जमा करवाई गई। बिडिंग के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद 8 जनवरी को टेक्निकली क्वालिफाइड बिड्स को ओपन कंपटीशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मजीद तोसी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए PCB पर आज़म है। हाल ही में 2 नए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले पाकिस्तान के लेजेंडरी स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने मजीद 2 नए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐलान कर दिया।
सुल्तान गोल्डन ने कहा वो बर्निंग कार जंप और हवा में गाड़ी फ्लिप होने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिछले 2 रिकॉर्ड्स बनाने के प्रोग्राम में काफ़ी मदद की। ये रिकॉर्ड वो पाकिस्तान के नाम करते हैं। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अरशद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगा। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। चार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली टेनिस की आलमी नंबर 1 आर्याना सबलंका ने ऑस्ट्रेलिया के मारूफ टेनिस स्टार निक क्राउस से मैच खेलने का चैलेंज कबूल कर लिया। मर्द और खातून के दरमियान ये नुमाइशी मुकाबला इतवार को दुबई में होगा। टेनिस की आलमी शोहरत याफ्ता प्लेयर अमेरिका की वेनिस विलियम्स और इटली के अदाकार आंद्रा प्रेटी की शादी तकरीबात 6 रोज़ तक फ्लोरिडा के पाम बीच पर जारी रही। वेनिस की बहन साबिक आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने कीमती कश्ती तोहफे में दी। ख़ानदान के करीबी अफराद को कश्ती में ही इशाया भी दिया गया। सेरेना विलियम्स ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन के लिए मोहब्बत, फ़ख्र और दुआओं से भरपूर पैगाम भी शेयर किया। अठारहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से पहले मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 20 फनकारों के पोर्ट्रेट देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की थीम जश्न पाकिस्तान है। पहले रोज़ जना और आज का पाकिस्तान पर सेशन रखा गया है। 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में आलमी मुशायरा होगा। सराइकी, सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची अदब और सकाफत पर सेशन होंगे। गुलकार सलीम जावेद को सालगिरह मुबारक। जुगनी से शोहरत पाने वाले सलीम जावेद आज 65 साल के हो गए।